हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ पंचायती राज के सीरीज में ये आज का चौथा वीडियो है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी जाकर देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हमारा जो ये मतलब आज के हमारे इस सीरीज में आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक होगा कि हम क्या समझे पंचायती राज और जो जनपद पंचायत जिला पंचायत है मेन उसके जैसे चुनाव के बारे में समझे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? चुनाव या फिर हम प्रत्यावर्तन को मेन फोकस देके मतलब जैसे रिकॉल जो होता है उसे जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। जैसे किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत के सरपंच या ग्राम पंचायत के पंच। यहाँ पे प्रत्यावर्तित यूज किया है, यहाँ पे आपको हिंदी का नहीं बल्कि इंग्लिश का देखना है, रिकॉल। ठीक है, रिकॉल रिकॉल 21 का। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 21 क में रिकॉल का प्रावधान है। रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाना। ठीक है, वापस बुलाने का जो या फिर प्रत्यावर्तन, अगर हम ऑथेंटिक शब्द लें तो प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन में दो ही लोगों के लिए यूज होता है जो ग्राम पंचायत लेवल पे प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जाते हैं। ठीक है, और वो होते हैं दो ही लोग होते हैं। कौन कौन होता है? एक पंच होता है, दूसरा सरपंच होता है। उप सरपंच को उप सरपंच के लिए रिकॉल नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसे इसमें से क्या क्वेश्चन आया? प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पंच और सरपंच को प्रत्यावर्तन के द्वारा बुलाया जा सकता है यानी रिकॉल के द्वारा बुलाया जा सकता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष को नहीं बुलाया जा सकता, और इन्हें ऐसे भी नहीं बुलाया जा सकेगा क्योंकि अब जनपद और जिला दोनों के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया उस पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध लाया जाता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, इस प्रकार निम्न पदाधिकारी प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। दो ही है, पंच और सरपंच। बाकी जितने भी मतलब प्रत्यावर्तन किनके लिए नहीं लाया जा सकता? उप सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी हो। ठीक है, फिर जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, नगर निगम महापौर, नगर पंचायत सदस्य, पार्षद, जो जिनको हम नगर पंचायत सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। ठीक है, और वही नगर पालिका मतलब पंच और सरपंच के अलावा जितने भी पोस्ट आएंगे आपके नगर पालिका या नगर निगम में, किसी को रिकॉल के द्वारा नहीं बुलाया जा सकता। दो ही पोस्ट है जिसके पदाधिकारी को रिकॉल के द्वारा बुलाया जा सकता है, वापस बुलाना। ठीक है, नगर पालिका, निगम, पार्षद, जो भी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं। पार्षद का चुनाव लड़ रहा है ऐसा आता है, पार्षद के चुनाव में खड़े हैं। ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है? वही क्वेश्चन है, बस समझने का तरीका है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन के द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा या सरपंच द्वारा। तो देखिए यहाँ पे जो पंच है उसके लिए रिकॉल ही काफी है। ठीक है, प्रत्यावर्तन का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 21 क के तहत है, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी जैसे सरपंच एवं पंच को वापस बुलाया जाता है। अगला है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पदच्युत किया जा सकता है? अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? जनपद पंचायत का अध्यक्ष, तो इसके लिए तो प्रत्यावर्तन नहीं लाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? एक संकल्प पारित किया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव, दो ही है। ठीक है, संकल्प पारित किया जाता है पहले, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके लिए। 1 और 3 आंसर हो जाएगा हमारा सी। जनपद सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मली हम उप सरपंच ले लेते हैं, लेकिन आकस्मिक रिक्ति बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि या तो उसका देहांत हो गया है या फिर उसे पद से हटा दिया गया है। तो क्या जो सदस्य होते हैं वो आपस में से ही, जो पंच होते हैं, पंच आपस में से ही एक सदस्य को सरपंच चुन लेते हैं।
सरपंच के पद की आकस्मिक रीति होने पर पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक सदस्य को स्थानापन्न सरपंच के रूप में चुना जाता है। कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है? प्रत्यावर्तित मतलब रिकॉल के थ्रू जिसे नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो पंच और सरपंच को छोड़ के बाकी सब प्रत्यावर्तित नहीं किए जा सकेंगे। ये जो नहीं होता है ना, ये एग्जाम में बहुत बड़ा रोड़ा क्रिएट करता है। तो नहीं को गोला लगा के रखना है, क्योंकि जब हम आंसर लेते रहते हैं ना, कई बार उस नहीं के बेसिस पर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी डी ई, यानी कि आंसर नंबर सी। अगला है, पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तन के संबंधित निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, इसमें इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। पद धारण करने की तारीख से असत्य चुनना है। ठीक है, असत्य। पद धारण करने की तारीख से 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो तब तक यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकेगी। यदि 6 माह बचा हो तो भी यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकेगी। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर में है, हम सिर्फ ऑप्शन ही देख रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? अब इस प्रत्यावर्तन के लिए क्या क्या है सरपंच के लिए? तो इसमें ये सही है कि जो एक तिहाई सदस्य होंगे वो अगर हस्ताक्षर करके सक्षम अधिकारी को देंगे तो वो रिकॉल के थ्रू वापस बुलाया जा सकता है। 2 वर्ष का प्रावधान नहीं है। ठीक है, 2.5 वर्ष, कम से कम 2.5 वर्ष पूरे होने चाहिए। तो सही 1/2, यानी कि 2.5 साल अगर कंप्लीट कर लिया है कोई सरपंच, तभी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे निकाल दिया गया है तो जो बचे हुए 2.5 साल है ना, उसके लिए जो नया सरपंच नियुक्त होगा, स्थानापन्न सरपंच, जो उसी उन्हीं पंचों में से होगा, तो उसमें से अगर कोई भी सरपंच बनेगा तो वो भी जब तक अपना आधा कार्यकाल कंप्लीट ना कर ले, उसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और जब लास्ट के 6 महीने बचे होते हैं ना, तो ये 6 महीने मतलब जैसे क्या हो गया, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 4 साल आप 7 महीने मान लेते हैं, 4 साल 6 महीने तक चला पंचायत और लास्ट में रिक्ति हो गई सरपंच के पद की। तो जो स्थानापन्न सरपंच होगा, जो उन्हीं पंचों में से निर्वाचित होगा, वही क्या करेगा, सरपंच के रूप में कार्य करेगा। उस 6 महीना के लिए कोई इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, यदि कार्यकाल में 6 माह शेष बचा हो तो भी यह प्रक्रिया नहीं ला जा सकेगी। बिल्कुल सही है, सब सही है। बस वो जो 2 साल वाला है वो 2.5 साल, आपको आधा कार्यकाल याद रखना है। जो कोई भी पंचायत पदाधिकारी जब तक आधा कार्यकाल कंप्लीट ना कर ले, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। पंचायत अधिकारियों के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती हैं। पंचायत अधिकारी को प्रत्यावर्तन करने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 हस्ताक्षर कर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा जाता है। इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है। अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता पंचायत अधिकारी को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो इस प्रकार बहुमत में पारित होने पर सरपंच जो होगा वो तात्कालिक रूप से अपने पद से रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकेगी। कब कब? जहां पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो, मतलब उसे आधा कार्यकाल कंप्लीट कर लिया हो, तभी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो और जब कार्यकाल में 6 माह बचे हुए। अगला है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? ठीक है, उपाध्यक्ष के मतदान, जो प्रथम सम्मेलन होता है, इलेक्शन मतलब गणना तो उसी दिन हो जाती है। गणना से क्या होता है, प्रथम सम्मेलन 30 दिन के भीतर बुलाया जाता है। 30 दिनों के भीतर, इन 30 दिनों के भीतर ही क्या किया जाता है, जो प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के लिए भी करते हैं और उपाध्यक्ष के लिए भी करते हैं। पहले अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होता था, पर अब नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ सदस्य ही चुने जाते हैं और सदस्य आपस में अध्यक्ष के चुनाव कर लेते हैं। तो जो जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे वही वोट देंगे और वोट देके उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। अगला है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है?
कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? कार्यकाल की गणना इसी प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, ठीक है। प्रथम सम्मेलन, जैसे आज काउंटिंग, इलेक्शन की शाम को ही काउंटिंग हो जाती है नॉर्मली, ठीक है, तो शाम को ही दे दिया जाता है। मान लेते हैं हम एक जनवरी को, 1 जनवरी को इलेक्शन हुआ, उसी दिन क्या कर दिया गया, काउंटिंग कर दिया गया। अब इनको 30 जनवरी से इधर इधर, मतलब 1 से 30 के बीच में इनको एक सम्मेलन का गठन, सम्मेलन बैठाना होगा। उसी सम्मेलन से इनके कार्यकाल की गणना शुरू हो जाती है। कोशिश की जाती है कि पुराने जो भी सरपंच पंच है उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले ये तिथि, मतलब जो ये प्रथम सम्मेलन है वो बैठा लिया जाए। ग्राम पंचायत का सरपंच कब तक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, मतलब सरपंच के चुनाव में नॉर्मली क्या होता है कि जनता वोट देती है, ठीक है, लेकिन क्या हो, वैसा कौन सा कंडीशन है जिसमें वो प्रत्यक्ष रूप, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, मतलब जो स्थानापन्न सरपंच है वो जो सदस्य हैं वही सिर्फ वोट दें, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होता है जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, लंबित हो मतलब पोस्टपोन होते जा रहे हैं, चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, तब क्या किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सदस्य जो होंगे, पंच होंगे, वो आपस में ही एक सरपंच को चुन लेंगे और वही क्या होगा, सरपंच के रूप में कार्य करेगा जब तक कि चुनाव ना हो जाए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लंबित होने पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, जो तात्कालिक पंचों द्वारा अपने में से चुना जाता है, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहते हैं। अगले, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में क्या सही है? सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा, प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन बुलाएगा। आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता है तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार करता है तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं। देखिए यहाँ पे सरपंच क्या होता है, हर माह में एक सम्मेलन बुलाएगा, ठीक है। सरपंच हर माह एक सम्मेलन बुलाता है। कोरम, मतलब पहले 2 सम्मेलनों में कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोरम ना हो तो कोई विशेष विषय नहीं उठाया जाता है, ठीक है। पहले 2 सम्मेलन दिए जाते हैं इसको कोरम कंप्लीट करने के लिए। तो सरपंच प्रत्येक माह में एक सम्मेलन बुलाएगा। फिर एक कंडीशन आता है, जब पंच, आधे से अधिक पंच अगर समर्थन दें, मतलब अनुरोध करते हैं, तो भी सरपंच क्या करेंगे, सम्मेलन बुलाएंगे। और आता है, यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर रहा है तो जो सदस्य होंगे सम्मेलन स्वयं बुला सकते हैं। मतलब या तो सरपंच स्वयं बुलाएगा या तो फिर पंचों के कहने पे सरपंच बुलाएगा। अगर सरपंच मना कर दे रहा है तो पंच स्वयं में सम्मेलन बुला लेंगे, ठीक है। लेकिन सरपंच अगर मना करता है तभी सदस्यों को यह अधिकार है कि वो सम्मेलन बुला सकते हैं। ग्राम पंचायत की विशेष बैठक, यदि पंचायत के 50% आधे से अधिक पंच, ठीक है, पंचायत की विशेष बैठक के लिए आवेदन देते हैं तो 3 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। सरपंच आवेदन प्राप्त होने के बाद भी बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वे सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं जिन्होंने बैठक के लिए आवेदन किया, तथा इसकी सूचना सचिव द्वारा दी जाएगी, ठीक है, सचिव द्वारा जारी की जाती है। अगर गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है। जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है और ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है। देखिए यहाँ पे क्या चुनना है, सही चुनना है कि गलत चुनना है? सही क्या है, तो सही यहाँ पे 2 ही है, ये दोनों। जनपद पंचायत या जिला पंचायत दोनों के लिए कोरम है 1/3। ग्राम पंचायत के लिए कोरम आ जाता है हाफ, ठीक है, हाफ। मतलब किसी भी बैठक को कंप्लीट करने के लिए जो कोरम है वो कम से कम, अगर 10 पंच हैं, 10 टोटल पंच हैं उस एरिया में, तो 5 या उससे अधिक होने चाहिए तभी वो कोरम माना जाएगा, हाफ है। और ग्राम सभा के लिए हमने पढ़ा है 1/2, ग्राम सभा के लिए 1/2। पंचायतों में गणपूर्ति होती है, जनपद पंचायत में 1/3, जनपद जिला पंचायत में भी 1/3,
ग्राम पंचायत में हाफ और ग्राम सभा में 1/2। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रकाशन तिथि से कितने दिनों के तहत भीतर आयोजित की जाएगी। धारा 19 ये कहता है कि ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक है वो 30 दिनों के भीतर आयोजित की जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। और अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपकी एक लाइक ही वीडियो आपको आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना डैश का उत्तरदायित्व होगा। किसका उत्तरदायित्व होगा? और ऐसा न होने के मामले में उसे उसके पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो सरपंच होता है उसका चुनाव तो हमने क्या करा दिया? प्रत्यक्ष करा दिया है। अब जो बैठक है, बैठक वो सरपंच ही बुलाएगा। ठीक है, सामान्य बैठक 7 दिनों के भीतर, विशेष बैठक 3 दिनों के भीतर। अगला, ग्राम पंचायत की अस्थायी स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है? ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती हैं। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है और सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। सही को चुनना है। ठीक है, हम पहले गलत को चुन लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? अधिकतम 3, अधिकतम 3 नहीं। ठीक है, मिनिमम 3, अधिकतम 5। एक सदस्य जो होता है वो अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है, ये बिल्कुल सही है हमारा। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल सही। एक व्यक्ति जो होता है वो दो ही समितियों का अधिकतम सदस्य बन सकता है, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है, गलत। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, ये सही है। और सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें यहाँ पे ये भी है कि अगर आप पहला ही क्वेश्चन जज कर गए कि अधिकतम 3, तो मिनिमम 3 है वो, मतलब न्यूनतम 3 होना चाहिए और अधिकतम 5 स्थायी समितियां होनी चाहिए। बस वहीं से ये आंसर आ जाता हमारा। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां देखते हैं। ग्राम पंचायत की 3 से 5 तक, मतलब मिनिमम 3, अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। सभी में सदस्यों की संख्या 4 होती है। ये कौन सा धारा 46 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। समितियां कौन कौन सी होती है? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, कृषि राजस्व वन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, ग्राम गौठान समिति। ठीक है, और एक व्यक्ति अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत की स्थायी समिति 2 सदस्य विशेषज्ञ के रूप में संयोजित किए जाते हैं, लेकिन इनको मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। अगला, कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? इससे जो मेन वीडियो है जनपद पंचायत के बारे में, हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो जनपद पंचायत, मान लेते हैं कि जनपद पंचायत ये पूरा एक गांव है। ठीक है, मतलब गांव नहीं है, ये एरिया किसका है? जनपद का एरिया है। इसके अधीन बहुत सारे ग्राम पंचायत आएंगे। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं ना, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जनपद पंचायत का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष में से जो 20-20% करके, जैसे ये पहले 20% में आ गए, दूसरे 20% में आ गए, तीसरे 20% में आ गए, चौथे 20% में, या 5वें 20% में पूरा कंप्लीट 100% करा देते हैं। ठीक है, ये एक वर्ष के लिए अस्थायी, मतलब पदेन सदस्य होते हैं अस्थायी रूप से। एक वर्ष के लिए 20% ए और बी एक वर्ष के लिए बन गए। फिर सी डी का नंबर आएगा अगले 20% के रूप में दूसरे वर्ष में, ई एफ का नंबर आएगा अगले 20% के रूप में तीसरे वर्ष के लिए, फिर चौथे वर्ष और 5वें वर्ष। ऐसे करके हम क्या करते हैं, जनपद पंचायत के जो पदेन सदस्य होते हैं, यहाँ पे सरपंच, उसके अंडर आने वाले जितने भी ग्राम पंचायत हैं, सभी के सरपंचों की भी मतलब पदेन सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है। 20-20% करके 100% करते हैं पूरे 5 साल के लिए। एक वर्ष के लिए ये लोग अस्थायी रूप से सदस्य बनते हैं। आंसर हो जाएगा 20%। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।